आज समझते हैं डीओएस और डीडीओएस अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी में ये एक बेसिक सा अटैक्स होता है, लेकिन आज हम लोग इसको समझते हैं कि ये काम किस तरह करता है और इसका प्रिवेंशन कैसे है और इसको करते कैसे हैं। एनिमेशंस है, बड़े डिटेल में जाएंगे। बड़ा अच्छा वीडियो होगा ये। चलिए पहले समझते हैं डीओएस और डीडीओएस का अटैक क्या होता है। अब डीएस हो गया डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है। जब भी आप कोई सर्विस को डिनाई, मतलब किसी कोई सर्विस कर रहा है और आप उसको रोक रहे हो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में पकड़ूं कि एक एम्बुलेंस है, उसका सर्विस कर वो सर्विस अपना दे रहा है कि अपना पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल में जा रहा है। अगर आप अपना गाड़ी लेके एम्बुलेंस के आगे आगे घूमते रहो, आप उसके सर्विस में डिस्टर्ब कर रहे हो, तो रोक रहे हो। तो ये होता है डीओएस अटैक का मतलब। ठीक है, कोई भी सर्विस रिलेटेड चीज जिसमें आप उसको फंक्शंस करने के लिए रोक रहे हो, उसको हम लोग डीओएस बोलते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के अकाउंट। अब ये डीओएस क्या होता है, देखिए। डीएस हो गया अटैक इज ए मिशनलियस अटेम्प्ट। मतलब वो सही इरादे से तो होता नहीं है। कोई मतलब कुछ तो दिमाग का गड़बड़ी होगा। मतलब मुझे वो सर्विस को डिसरप्ट करना है, मेरा दिमाग में कुछ तो खराबी होगा कि मुझे उसका सर्विस को, कोई भी चीज, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। वो हिसाब से अगर मैं ये डीओएस को करता हूँ, तो डीओएस को अटैक को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये एक्चुअली वेब सर्वर में चलता है, वेबसाइट्स में किया जाता है। ठीक है, वेबसाइट्स हो गया, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पे ऑनलाइन चीज करते हैं उसका मतलब परफॉर्मेंस को हैम्पर करने के लिए ये डीओएस अटैक यूज करते हैं। और डीओएस का सब हेड, मतलब इसके दूसरे, ये हो गया सब हेड, मतलब ये डीओएस के अंदर पे आता है। वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको आगे और भी समझते हैं ये होता क्या है। तो फिलहाल आप मतलब ये पूरे जो सिनेरियो है, इसमें ये समझ में आपको, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली क्या चीज है। डीओएस हो गया कि डीओएस हो गया डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज ऊपर लिखा हुआ है। और डीडीओएस हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल अटैक्स किए जाते हैं। डीओएस है लेकिन वो मल्टीपल सिस्टम से किए जाते हैं। हम लोग आगे में इसको और भी डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है डीओएस और डीडीओएस में। ठीक है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट, डीओएस अटैक क्या होता है, एक सिस्टम से किया जाता है टू द वेब सर्वर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी एक सर्वर है। सर्वर क्या करता है, सोचिए वेब सर्वर है। ठीक है, ये अपना वेबसाइट पब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक क्लाइंट हो, क्लाइंट है ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट अगर वेब सर्वर में मतलब कोई चीज को रिक्वेस्ट कर रहा है, और मैं कोई एक ऐसा इसमें फंक्शंस लगा दूं, ये वेब सर्वर क्या हो गया, अपने आप में बिजी हो जाता है। वो सर्वर क्या करता है उसको, वो सर्वर अपने आप में बिजी हो जाता है। इसका अभी हाँ सॉरी, अभी जो मैं यहाँ बता रहा था कि एक को एक कुछ कर दूं कि वेबसाइट अपने आप में बिजी हो जाता है। अब वो कुछ करने का मतलब क्या होता है, कुछ करने का मतलब होता है मैं यहाँ पे ट्रैफिक भेजते रहूं। तो ये हो गया सर्वर। ठीक है, अगर मैं सोचिए कि ढेर सारा ट्रैफिक इस सर्वर में भेजूं, बहुत सारा ट्रैफिक। अब देखिए ये सर्वर का एक लिमिट रहता है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट में इतना चीज हैंडल कर सकता है। वो लिमिट के ऊपर जाने के बाद सर्वर नहीं तो हैंग कर जाता है, और नहीं तो वो शट डाउन कर देता है। सर्वर का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं अपने अपने इसकी। अब यही चीज का फायदा उठा के कोई भी बदमाश बंदा या कोई भी हैकर्स या कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको वो सर्वर नहीं, मतलब वो सिस्टम को उसको डिसरप्ट करना है, तो वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें ट्रैफिक भेजते रहता है। अब ट्रैफिक भी बहुत सारे होता है, कोई पिंग किया जाता है, कोई वॉल्यूमेट्रिक ट्रैफिक भेजता है, बहुत सारे हैं। वो हम लोग आगे या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि कौन से टाइप के डीओएस और डीडीओएस होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि डीओएस में और डीडीएस में क्या होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक उस सर्वर को भेजा जाता है, जबकि वो सर्वर स्लो हो जाए, अपने आप में हैंग कर जाए और शट डाउन कर दे। आपके नॉर्मल कंप्यूटर को देख लीजिए ना। अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी जो है, वो पीसी में अगर आप बहुत सारे चीज खोल लेते हैं, बड़े सारे एप्लीकेशन खोल लिया, तो सिस्टम हैंग कर जाएगा। वो डेडलॉक में चला आता है। हैंग का मतलब डेडलॉक में चला गया, नहीं तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो शट डाउन करना पड़ेगा।
लेकिन सर्वर क्या होता है, सर्वर के पास वो कैपेबिलिटी रहता है कि जब भी वो डेडलॉक में चला जाता है, डेडलॉक का अलग दूसरा मीनिंग है हैंग, जब भी वो हैंग कर जाता है इधर वो शट डाउन हो जाएगा या उसका सर्विस आप ले नहीं पाओगे, या मतलब जो भी क्लाइंट है वो सर्विस उसका ले नहीं पाएंगे। तो चलिए अब डिफरेंस में जाते हैं कि डीओएस और डीडीओएस में डिफरेंस क्या है। डीओएस अपने सर्वर को, ये जो विक्टिम जो है, जो हम लोग सर्वर को पकड़ रहे हैं, वो एक ही सिस्टम से उसको टारगेट करता है, मतलब एक ही सिस्टम से उसको ट्रैफिक भेजते हैं वो पर्टिकुलर सर्वर में। डीओएस डीडीओएस से स्लोअर होता है। डीओएस इजी टू ट्रेस है, जबकि एक सिस्टम से भेजा जाता है तो उसको ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द टारगेट, टारगेट में उतना इम्पैक्ट नहीं होता है एज कम्पेयर डीडीएस। अब डीडीएस क्या होता है? डीडीएस हो गया मल्टीपल सिस्टम से अटैक भेजना। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कि एक सर्वर हो गया और इसको डिफरेंट लोकेशन से, सोचिए चाइना से, इंडिया से, और कौन हो गया, बांग्लादेश से, और अपना नेपाल से। अब ये चारों तरफ से अगर मैं इसको मतलब हैवी ट्रैफिक भेजूं, हैवी मतलब बहुत सारे हैवी ट्रैफिक भेजूं, तो ये जो सिस्टम है डिफरेंट लोकेशन से, जब मैं लोकेशन डिफरेंट लोकेशन से जब मैं ट्रैफिक एक सर्वर को भेज रहा हूँ, तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा या हैंग कर जाएगा। तो ये जो डिफरेंट लोकेशन से जब वो ट्रैफिक को भेजते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस। मतलब डीओएस अटैक करना है या डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, अलग अलग जगह से करना। अब मैं लोकेशन को चाइना, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्री दिखा रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर में भी डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिस्टम से ये चीज किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, डीडीओएस इज फास्टर अटैक देन डीओएस अटैक। आजकल तो बहुत सारे प्रिकॉशंस आ गए हैं डीडीओएस और डीओएस के लिए, लेकिन डीडीओएस अटैक बहुत ज्यादा फास्ट करता है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है सर्वर को एज कम्पेयर टू डीओएस। डीडीओएस अटैक्स आर डिफिकल्ट ट्रेस, डेफिनेटली जब इतने सारे सिस्टम से एक साथ अटैक्स करेंगे तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, और सर्वर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इधर सर्वर को पूरा शट डाउन किया जाता है और उसको उस हद तक लिया जाता है कि सर्वर पूरा बैठ जाए। ठीक है, उसको फिर से रिकवरी करने में तकरीबन पकड़ लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर और डिपेंडिंग अपॉन द इंजीनियर्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उस सर्वर को रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग एक एनिमेशन के हिसाब से एक बार समझते हैं कि चीज होता कैसे है, इसको किस तरह किया जाता है। अब देखिए, जो नॉर्मल जो सिनेरियो है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, कोई भी एक लोकेशन से, मतलब फर्ज कीजिए नेपाल से, नेपाल में पकड़ लीजिए 100 बंदा हो गया, 100%। मैंने यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया है। तो वो क्या करता है, जब भी आप देखेंगे सेंड पहले जाता है फिर रिसीव होता है। मतलब अगर सोचिए कि इसको मैं पकड़ता हूँ पहले ट्विटर का सर्वर, अगर आप ट्विटर का सर्वर को लॉग इन करना चाहते हैं तो नेपाल से, या चलिए ये एक लोकेशन से पहले इसको सेंड रिक्वेस्ट जाएगा कि भाई मुझे लॉग इन पेज दो। सर्वर उसको क्या करेगा, उसको फिर लॉग इन पेज देगा। ठीक है, ये उसका होता है पूरा सिनेरियो। ठीक है, मैं इसमें पकड़ रहा हूँ पर्टिकुलर नोड में 100% है, 100% बड़ा कम पकड़ रहा हूँ, बस समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक, इंडिया में भी उतना ही पकड़ते हैं, पाकिस्तान में भी पकड़ते हैं, चाइना में भी पकड़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली जो क्या हो रहा है, सेंड रिसीव इजीली करते जा रहा है। ये हो गया एक नॉर्मल फंक्शन। क्लाइंट, क्लाइंट मतलब ये हो गया नोड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये नोड, ये नेपाल का जो ये जो कंप्यूटर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो अलग अलग जो कंप्यूटर हैं, ये सब नोड्स हैं, मतलब ये आप पकड़ लीजिए थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स है इसमें। तो जब भी वो यूजर कभी सर्वर से कनेक्ट करता है, तो ये हिसाब से कनेक्ट होता है, सेंड होता है पहले, तो उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट को भेजते रहता है। ठीक है, नोड को भेजते रहता है। अब हम लोग समझते हैं डीडीएस को किस तरह किया जाता है। ठीक है, टीडीएस अटैक किस तरह किया जाता है, पहले हम लोग डीओएस समझते हैं। ठीक है, तो जब भी देखिए पहले ये सर्वर में जो जो हैकर है, इसका ये हैकर ने पहले उन्होंने डीओएस अटैक भेजा, मतलब मेरे पे ट्रैफिक भेज रहा है, मतलब हेवी ट्रैफिक, बहुत सारे ट्रैफिक, बड़े सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो ये डीओएस को मतलब इजीली कर सकते हो आप सिस्टम। जबकि आजकल तो प्रिवेंशन हो चुका है अलग अलग सर्वर्स के। लेकिन हाँ, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें डीओएस एक मतलब इलीगल चीज है। इसको आप कोई भी सर्वर पे मतलब मत करना। ठीक है, एडुकेशन पर्पस के लिए आप अगर लैब, आपके खुद के अगर लैब है उसमें आप खुद के इंटरनल सर्वर में कर रहे हो तो वो अलग बात है।
एक्सटर्नल सर्वर्स में कोई भी लाइव सर्वर में मत करना, जेल हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हैकर जो है, ये हैकर ने क्या किया है, मिसलेनियस बहुत सारे ट्रैफिक भेज रहा है। वो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह से आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। एरो, ब्लू एरो साइन से। ठीक है, यहाँ पे एनॉर्मियस ट्रैफिक भेज रहा है। वो एनॉर्मियस ट्रैफिक होने का साथ साथ क्या हो गया, सर्वर बैठ जा रहा है। ठीक है, सर्वर के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस जगह पे अपना मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो मतलब भेज सके। क्यों क्यों भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि सर्वर को तो ये हैंडलिंग करने में वो बिजी हो गया। मैलिशियस जो भी कोड्स या ट्रैफिक भेज रहा है ये हैकर, वो सर्वर को जो भेज रहा है, तो सर्वर अपने आप इसको मतलब प्रॉपरली अपने जगह पे बैठने के लिए सर्वर इसी पे ही बिजी हो गया है। अब डेफिनेटली सर्वर का एक ब्रेकिंग लिमिट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब मैं बोल रहा था वो हैंग कर जाएगा। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन अगर मैं सर्वर को भेजूं, सर्वर एक टाइम में ऐसा आ जाता है जब उसका वो ओवरवेल्म हो जाता है, मतलब वो बफरिंग जोन से ज्यादा बढ़ा जाता है। तब उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि वो दूसरे क्लाइंट को अपना सिस्टम भेज सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके आप तक नहीं पहुंच सकता है, वो आप तक नहीं भेज सकता इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसको हम लोग और एक तरह से समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, सोचिए आप एक ऑफिस ऑफिस जाने के बंदे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो। आपने बॉस आपका बॉस ने क्या किया है, आपको बहुत सारा काम दिया है और उसको आपको खत्म करना है 2 घंटा में। काम मतलब उसको आपको पता है कि वो 2 घंटा का काम आप उस 2 घंटे में खत्म नहीं कर सकते हो, उसको आपको खत्म करने के लिए आपको 10 घंटा लगेगा। लेकिन आपके बॉस ने बोला है कि उसको 2 घंटा में ही खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि इतने सारा लोड आपको दे दिया। आप क्या होगे, आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा, आप बोलोगे भाड़ में जाओ, नहीं करना मुझे। ठीक है, वही सेम केस ये सर्वर के साथ होता है। इतना सारा लोड यहाँ पे बिठाया जाता है कि सर्वर हैंग कर जाता है, डेडलॉक स्टेट में चला जाता है। और इसके सारे कोई भी इंफॉर्मेशन वो दूसरे क्लाइंट को नहीं भेज सकते। जब वो दूसरे क्लाइंट को अपना इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता, मतलब उसका जो सर्विस है वो डिसरप्ट हो चुका है, वो अपना सर्विस में कैपेबल नहीं है, और उसके अगेंस्ट पे वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, शट डाउन हो जाता है या हैंग कर जाता है, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, वो डेडलॉक में चला जाता है। ठीक है? ये हो गया डीओएस अटैक। चलिए आज हम लोग समझते हैं डीडीओएस अटैक। ठीक, अब डीडीएस हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, मतलब सेम चीज कि सेम डीओएस अटैक करना, मतलब एक सर्वर में इतने सारे इंफॉर्मेशन भेजना कि वो हैंग कर जाए। ठीक है, और उसके लिए मतलब वो और कैबल नहीं हो कि आपके सर्विस वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसको समझते हैं किस तरह से, ये देखिए डीडोएस अटैक। ये आ गया हैकर, ये देखिए नीचे में ये आ गया हैकर। हैकर ने क्या किया है, ये एक हैकर हो सकता है, एक से ज्यादा हैकर भी हो सकता है। वो हैकर ने क्या किया है, मल्टीपल लोकेशंस में अपना अपना सर्वर बिठा अपना अपना सिस्टम बिठा दिया है। और वो सिस्टम के हिसाब से वो हर एक जगह को वो मतलब उसका जो कोड्स है वो कोड भेजते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्वर इतना बिजी हो जाएगा के अगेंस्ट पे कि एनिमेशन काम नहीं कर रहा दिखता। कि देख ले तो फिर से अगर एनिमेशन काम करे तो। हाँ, ये तो हो गया सर्वर क्लाइंट। चलिए देखते हैं एनिमेशन काम करता है नहीं करता। हाँ चलिए, काम कर रहा है एनिमेशन। अब देखिए, ये सर्वर में क्या है, ये सर्वर में अभी इतने सारे इंफॉर्मेशन वो एक साथ ये सर्वर में डाल रहा है। ठीक है, कि वो सर्वर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जा रहा है। अब डीओएस में क्या होता रहा, एक सिस्टम से भेजा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस पे बहुत सारा मल्टीपल मतलब लोकेशन से उसको भेजा जाता है। ये और भी डेडली होता है। जहाँ पे डीओएस को अपना काम करने में पकड़ लीजिए 10 to 15 मिनट्स लगता रहा, ये पूरा का पूरा सिस्टम को बिठा सकता है विद इन 5 मिनट्स और लेस देन 5 मिनट्स। ठीक है, बड़ा डेडली है। ठीक है, मतलब दोनों का प्रिंसिपल सेम है। आप सर्वर में इतना लोड दो कि सर्वर बैठ जाए और उसके अगेंस्ट पे उसका जो इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट को वो नहीं भेज पाए, मतलब सर्विस इंटरप्ट होना, डिसरप्ट होना। ये हो गया डीडीओएस। तो मैं होप करता हूँ कि आपको डीओएस और डीडीओएस के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, प्लस ये किस तरह से काम करता है वो भी आपको
पता चल गया होगा। इसका मेन फंक्शंस किस तरह होता है, प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस तरह से इसको भेजा जाता है और किस तरह से सर्वर को डाउन किया जाता है या कोई भी सर्विस को डिसरप्ट किया जाता है। ठीक। चलिए हम लोग भी नेक्स्ट बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रिवेंशन किस तरह किया जाता है। आजकल के जो सोफिस्टिकेटेड सर्वर्स हैं उसमें डीओएस और डीडीएस अटैक के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फायरवॉल दिया जाता है, फिल्टर दिया जाता है, कि आजकल वो करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई मतलब कोई अगर नया चीज कुछ निकल के आ गया, ठीक है, सिस्टम तो कोई 100% फुल प्रूफ रहता नहीं है, 99.9% रहता है, बस वो 1 पॉइंट का एक लूप होल रहता है। अगर कोई हैकर या कोई अ, बंदा ने वो लूप होल को निकाल लिया, वो फिर डीडीओएस अटैक को आप कर सकते हो। मैं डीडीएस अटैक का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू डीओएस, क्योंकि डीओएस अटैक उतना, मतलब क्या इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड में नहीं है, वो कोई करता ही नहीं है ये चीज। ठीक है, मैक्सिमम सब यही करते हैं। अगर आपको नुकसान पहुंचाना है तो बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, आपको मतलब प्रैक्टिकली में कभी मत करना। फर्स्ट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, डीडीओएस और डीओएस अटैक्स जनरली वेब सर्वर्स में किया जाता है, जहाँ वेबसाइट्स बैठते हैं। वेबसाइट्स मतलब जहाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी चीज ऑनलाइन में होता है, उनका सर्वर को डाउन कर दो, वो सर्विस बंद कर देगा आपका। ठीक है, तो सर्वर डाउन मतलब उसको सर्विस बंद। जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक में अगर आप डीडीओएस करो तो फेसबुक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक बंद हो चुका है, उसका सर्वर मतलब शट डाउन हो चुका है, आप फेसबुक में कुछ खोल नहीं सकते हो। ठीक है? तो अगर आप कोई फेसबुक पे खोल नहीं सकते हो, तो लाखों लाखों रुपया का, लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है उसके लिए। अब उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, पहले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करते हैं। अब ये फायरवॉल क्या है, इसके लिए मैं अलग सा चैप्टर बनाता हूँ, लेकिन एक छोटा मोटा एक आपको आइडिया देता हूँ। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक वॉल होता है। ठीक है, मैं इसमें डायग्राम में एक बार समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक वॉल हो गया फायरवॉल, और ये वॉल के अगेंस्ट पे एक कुछ फंक्शंस, कुछ रूल्स दिए रहते हैं। ठीक है, ये वॉल उसी चीज को पास करने देगा जो वो रूल्स में फिट बैठेगा। ठीक है, अब मतलब सोचिए कि अम, एक कमरा पकड़ लो, कि कोई भी एक रूम पकड़ लो। ये एक बंदा है, ए और बी और सी। मैंने इस फायरवॉल में एक कोड लिख के रख दिया और एक रूल्स बना दिया कि सिर्फ बी एंटर हो सकता है ये रूम पे, बाकी ए और सी एंटर नहीं हो सकता। उनका उनका मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब उनका एंट्री प्रोहिबिट है। ठीक है, तो ये वाल क्या करेगा, अपने आप में बी को पास करेगा और ए और सी को बाहर रख देगा। बेस्ट एग्जांपल आप समझो, आप मेट्रो में चल रहे हो, वो मेट्रो में कार्ड देता है ना, आप कार्ड को पंच करो, वो डोर खुल जाता है और आप पार करते हो। लेकिन जो वो पंच नहीं करता है, तो आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो बंदा पंच नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो एक सेट ऑफ रूल्स है कि अगर आप उसको पंच करते हो फिर आप आगे बढ़ पाओगे, मतलब मेट्रो कार्ड जब पंच करते हो फिर आगे बढ़ पाओगे, अगर मेट्रो का पंच नहीं करते हो तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये होता है फायरवॉल का मेन काम। ठीक है, कोई मतलब कुछ पॉलिसीज लगाया जाता है, कुछ फिल्टर लगाया जाता है कि पर्टिकुलर, मतलब एक फ्रैगमेंट को रोक दिया जाए। जब भी डीडीओएस अटैक होता है उसके कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो सिग्नेचर्स में पहले ही फायरवॉल में अगर फीड कर दिया जाए तो वो ट्रैफिक को घुसने ही नहीं देता, वो ट्रैफिक को उसी को ही रोक देता है। ठीक है, सेकंड हो गया एनालाइज ऑलवेज ऑन डीडीओएस मिटिगेशन। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो फुल्ली मॉनिटर करता है ट्रैफिक को। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सोचिए कि ये एक सर्वर है। कहाँ गया मेरा पेन, क्या आ गया, पकड़ी, ये एक सर्वर है मेरा, और मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन डीडीओएस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जब भी जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ के थ्रू से घुसेगा। मतलब ये हो गया वॉचमैन। ठीक है, जो भी डेटा आएगा वो यहाँ से घुसेगा, वो हर एक डेटा का ट्रैक करते रहता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोशिश करना, जब भी आप देखना कि कोई भी एक ट्रैफिक हद से ज्यादा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये एक आईपी है जहां से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, यहाँ से ट्रैफिक, कोई एक आईपी है यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कोई एक आईपी है यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा और ये आईपी को ब्लॉक कर देगा। जो जो आईपी से डेटा आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, हद से ज्यादा। ठीक है, और उसी डेटा को यहाँ पे ही ब्लॉक कर देगा वो,
और उस आईपी में पास करेगा जिसको जरूरत है पास करना। ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो डीडीओएस को मतलब बड़े इजीली रोक देता है। ठीक है। आजकल बड़े सर्वर्स में बड़े मतलब ये बड़े बड़े फायरवॉल्स आ गए हैं, बड़े बड़े मिटिगेशन आए हैं, बड़े बड़े पॉलिसीज लगाए जाते हैं। तो आजकल डीओएस और डीडीओएस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। वो पहले होता था, आजकल होना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए, आई होप आपको ये आज का लेसन आपके काम में आएगा। मैं होप करता हूँ डीओएस और डीडीओएस के बारे में आपको जो नॉलेज है, मैं उसको और भी डिटेल में बेसिक लेवल में समझा सका हूँ। मेरा अगर काम आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, वीडियो को किसी को ज़रूरत है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कंटेंट आपको देने के लिए। बेसिक से बेसिक लेवल में किस तरह से समझा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया, इसमें कुछ आपको जानकारी है वो भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा। अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।